बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, 5 घंटे की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है इसराइल में। नेतन्याहू उसके अंदर शामिल था, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शामिल थे, उनके अहम मिलिट्री कमांडर्स शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन की डेडलाइन दे दी है, 48 घंटे दे दिए हैं। 48 घंटों बाद अगर ईरान अमेरिका के मुतालबात नहीं मानता तो उन पर हमला कर दिया जाएगा। खलीजी ममालिक की जानिब से प्रेशराइज किया जा रहा है कि अगर उन्होंने इस तरह किया, इस मर्तबा ईरान पर हमला किया, तो फिर खलीजी ममालिक ईरान के साथ खड़े होंगे। वो अलायंस, जिस अलायंस का जिक्र हमने बारहा किया, एक इस्लामिक इत्तेहाद का, इस्लामी नेटो तर्ज की एक इत्तेहाद, नाज़रीन, वो भी हमें एक तरफ बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए हुसैनियत का और मर्द मुजाहिद होने का सबूत दे दिया है। बहुत बड़ा बयान सामने आया है उनकी जानिब से, मंजरेआम पर आ चुके हैं। ललकारा है उन्होंने अमेरिका को, ललकारा है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, और ललकारा है उन्होंने नाजायज रियासत को। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज भी एक्टिव कर ली है। चंद वक्फे के बाद बड़े पैमाने पर चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और बड़े ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स इस वक्त किए जा रहे हैं ईरान की प्रॉक्सीज की जानिब से। कहां कहां पर अटैक किए गए हैं और अटैक्स के अंदर किन किन अफसरान को जहन्नुम वासिल किया गया, इजरायली अफसरान की हम बात कर रहे हैं, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। वजीर खारजा अब्बास इराकची ने उस मर्द मुजाहिद के साथ मिलकर रिस्पॉन्स दिया है कि अगर हमला करने की कोशिश की गई तो गुरेला वॉरफेयर के लिए, और इस मर्तबा हमारी एयरफोर्स और नेवी पहले से बढ़कर तैयार है, क्योंकि हमने 12 रोजा जंग में भी बहुत कुछ सीखा था और ये जो 2 माह तक जंग जारी रही इसके अंदर भी हमने बहुत कुछ सीखा। तो इस मर्तबा ईरान वो सरप्राइजेस देगा अमेरिका को और इसराइल को जो कि ना अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा है और ना ही इसराइल एक्सपेक्ट कर रहा है। नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के सामने जलील और रुस्वा होकर रह गए हैं। उनसे सवाल किया जाता है लेकिन विदाउट टेकिंग दैट क्वेश्चन वो वहां से चलते बनते हैं। कहां पर यह सवाल किया गया, क्या सवाल किया गया था? नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हो गए बल्कि दुम दबाकर भाग गए? सवाल को ना कन्फ्रंट किया, ना जवाब देने की कोशिश की, बल्कि भाग गए। किसने वो सवाल किया था? कौन था वो रिपोर्टर जिसने सवाल किया? वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी एक इंपॉर्टेंट अपडेट मौसूल हुई है। वहां पर रेजिस्टेंस की तहरीकें, एंटी तालिबान तहरीकें, वो काफी जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है और एक सूबे के ऊपर, एक कंप्लीट प्रोविंस के ऊपर लोकल्स के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ जो है उन्होंने कार्रवाई की और उस पूरे सूबे के ऊपर टेक ओवर करने की इतलात मौसूल हो रही है। वो कौन सा सूबा है और ये कहां पर नाजरीन जो टेक ओवर किया गया है, क्या सूरत हाल है, वहां की ताजा तरीन डेवलपमेंट जितनी भी है वो भी आपके साथ नाजरीन आज हम शेयर करेंगे। सबसे पहले ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का दो टोक पैगाम उस मर्द मुजाहिद का जो अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है, जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा का सर फखर से बुलंद कर दिया है। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मेरे वालिद ने सिखाया है कि तकब्बुर के सामने कभी भी सर को नहीं झुकाना। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी आलमी इस्तिकबार के सामने झुकने वाले नहीं है हम, और उनके वालिद ने उन्हें हमेशा यही दर्ज दिया है कि तकब्बुर और गुरूर के सामने कभी सर तस्लीम खम नहीं किया जाए। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और हमारा रास्ता हक और सच का रास्ता है। हम यजीद के रास्ते पर चलने वालों में से नहीं है। दैट आर द वर्ड्स ऑफ ईरानियन सुप्रीम लीडर। उनको, उनकी जानिब से नाज़रीन ये वाज़े तौर पर जो है ये एक इशारा दिया गया इजराइल को और इसके साथ साथ अमेरिका को। बड़े इंपॉर्टेंट नाज़रीन वक्त में ये बयान सामने आए हैं जब धमकियां दी जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या धमकी दी गई? डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से धमकी दी गई है कि हम ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करेंगे। तेहरान के पास, ईरान के पास मुआहिदा कबूल करने के लिए सिर्फ 2 से 3 दिन का वक्त बाकी है। फैसला कुन 48 घंटे शुरू हो चुके हैं, काउंट डाउन शुरू हो चुका है और उन्होंने ये कहा कि मैं जो है ईरान पर हमला करने के लिए कहने वाला था, सिर्फ 1 घंटा पहले हमने इस कार्रवाई को मौखर किया। और उन्होंने बारहा ये जिक्र किया कि पाकिस्तान की लीडरशिप की वजह से और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट की वजह से हमने इस हमले को मौखर किया, लेकिन ऑन दी अदर हैंड खलीजी ममालिक के दबाव की वजह से भी उनको ये अपना हमला मौखर करना पड़ा। ये भी एक हकीकत है क्योंकि इस मर्तबा डायनामिक्स बिल्कुल तब्दील दिखाई दे रहे हैं। खलीजी ममालिक में सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जो कि नाजायज रियासत के साथ है, बाकी तमाम तर ममालिक
वो ईरान के ऊपर हमले के हक में नहीं है, और अगर हमला किया जाता भी है तो फिर अमेरिका और इजराइल के साथ उनमें से कोई नहीं खड़ा होगा एक्सेप्ट वन कंट्री, और वो है मुत्तहिदा अरब अमारात। ऑन दी अदर हैंड रिस्पॉन्स तो हमने आपको बता दिया कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई ने क्या रिस्पॉन्स दिया, उस मर्द मुजाहिद ने। उसके साथ साथ अब्बास इराक्ची की जानिब से भी कन्फ्रंट किया गया, जवाब दिया गया। क्या जवाब दिया गया? जवाब यह दिया जाता है अब्बास इराक्ची की जानिब से, हमने गुज़िश्ता जंगी सूरत हाल से बड़ा अहम फौजी तजर्बा हासिल किया है। अगर दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो पूरी दुनिया को इस मर्तबा हम हैरान करेंगे। सिर्फ नाजायज रियासत और हम अमेरिका को हैरान नहीं करेंगे, बल्कि हम पूरी दुनिया को हैरान करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम पहले से ज्यादा तैयार हैं और पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। इस मर्तबा वो वेपन्स आप हमारे देखेंगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी तेजी से मौसूल हो रही हैं। क्या डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं? एक तरफ ये जो धमकियां दी जा रही हैं, ऑन दी अदर हैंड ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज को भी एक्टिव कर लिया है। लबनानी मज़ाहिमती तंजीम, लबनान के ऊपर बड़े पैमाने पर जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, हमले किए जा रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड लबनानी मज़ाहिमती तंजीम भी इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही हैं। मशरिक़ वस्ता के अंदर उन्होंने क्या कार्रवाइयां की है नाज़रीन? जनूबी लबनान में उन्होंने, पिछले व्लॉग्स में हमने आपको बताया था कि इसराइली टैंक्स को कैप्चर करने की इतलात मौसूल हुई, इसराइली फौजियों को उन्होंने हिरासत में लिया, और अब मुबैना तौर पर यह इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि उन्होंने जो हमले हैं वो दोबारा से शुरू कर दिए हैं, और अब उनके हमलों में, लबनानी मज़ाहिमती तंजीम के हमलों में, एक इजरायली अफसर को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इस बात की तस्दीक इजरायली फौज ने भी की है, और उन्होंने ये कहा है कि जो लबनानी मज़ाहिमती तंजीम के साथ झड़पें हैं उनके दौरान एक 27 साला जो इजरायली ऑफिसर है एतमार सैपर, वो हलाक हो चुका है, उसको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। जो हमने अफगानिस्तान के हवाले से डेवलपमेंट आपको बताई वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि भारतीय वजीर आजम का पूरी दुनिया में इस वक्त मजाक बन चुका है। मजाक क्यों बन चुका है? मजाक इसलिए बन चुका है नाज़रीन, क्योंकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी नॉर्वे का दौरा करते हैं। नॉर्वे का एक जर्नलिस्ट, एक सहाफी जो है हेले लिंग स्वेंसन, वो सवाल करते हैं उनसे। वो सवाल ये करते हैं वो सहाफी कि आप दुनिया के सबसे आजाद प्रेस से भी सवाल ले लें, हमारे सवालों का भी जवाब दे, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास लफ्ज नहीं होते, जवाब नहीं होता, वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। ही डिडंट हैड द करेज टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट। उनके पास ये इतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं है। क्यों कैपेसिटी मौजूद नहीं है? भारत के अंदर अगर आजादी सहाफत की अगर बात की जाए तो भारत अभी प्रेस फ्रीडम में 180 ममालिक में 157th रैंक है जब से नरेंद्र मोदी आए। 157th रैंक ऑफ इंडिया in terms of press freedom, and not even a single press conference has been done, solo press conference has been done by नरेंद्र मोदी जिसके अंदर उन्होंने जवाब दिया। आप सर्च कर सकते हैं, चेक करें, चेक कर सकते हैं आप गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप देख लें, एक सोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सहाफियों का जवाब दिया नरेंद्र मोदी ने। तो उनको मॉक किया गया नॉर्वे के अंदर और कहा गया कि दुनिया के सबसे आजाद प्रेस से तो आप सवाल ले लें, हमारे सवालों का तो जवाब दे दें। नहीं, उधर आए, तकरीर की और चलते बने वहां से। तो उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है। ऑन दी अदर हैंड अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट जो मौसूल हुई, रेजिस्टेंस वाली तंजीमें, तहरीकें जोर पकड़ रही हैं। एनआरएफ, एंटी तालिबान एनआरएफ फ्रीडम फाइटर्स ने बड़े अरसे बाद अफगानिस्तान के अंदर एक सूबे को कैप्चर किया, और सूबे के हवाले से इतलात मौसूल हो रही है। बदख्शान ये सूबा है, बदख्शान सूबा, और उसके अंदर नाज़रीन लोकल जो पीपल हैं, वहां पर जो लोकल्स हैं, उनकी बड़े पैमाने पर सपोर्ट उनको हासिल है, और उन्होंने तालिबान को वहां से भगा दिया है। बड़े पैमाने पर ये जो भारतीय प्रॉक्सीज हैं, जो फितनल हिंदुस्तान, फितनल खवारिज, और ये जितनी भी तालिबान हैं जो ये डिफेक्टो गवर्नमेंट अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, अब इनके लिए टेंशन्स बढ़ रही हैं अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि वहां पर जो एंटी तालिबान तंजीमें हैं वो जोर पकड़ रही हैं। न सिर्फ जोर पकड़ रही हैं, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों को कैप्चर करना भी शुरू कर दिया है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ आखिरी खबर आपके साथ देते चलें, नाजायज रियासत के हवाले से खबर है। नाजायज रियासत के हवाले से खबर यह है कि उनके एक वजीर खजाना स्मोट्रिच, उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया। क्रिमिनल कोर्ट ने जिस तरीके से नेतन्याहू के तो उनको तो जंगी मुजरिम करार दिया है, और उसके साथ साथ अब उनके वजीर खजाना को भी जंगी मुजरिम करार दे दिया, और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इस पर
उनका क्या रिस्पॉन्स सामने आया है। उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया? उन्होंने ये ऐलान जंग करार दी इसराइल के खिलाफ। आलमी अदालत के इस फैसले को कि तुम जंगी मुजरिम हो, नाजायज रियासत के वजीर खजाना ने क्या कहा? इसको ऐलान जंग करार दिया इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनी गांव को मस्मार करने का हुक्म दे दिया। मतलब नाजायज रियासत के वजीर जो जूते की नोक पर आलमी कवानीन और आलमी अदालतों को रखते हैं। अब इससे बढ़कर क्या इकदाम ऐसा हो सकता है जो दुनिया की आंखें ना खोले? लेकिन द वर्ड इज साइलेंट। फिल वक्त इतनी नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, कोई मजीद डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।